अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आसमा। हमने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीडिंग कर ली थी। जो बच्चे एब्सेंट थे काइंडली वो खुद अच्छे से रीड कर लें। मैं ओवरव्यू थोड़ा सा उस चैप्टर का दे देती हूँ। हमने जो चैप्टर रीड किया था रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि वो बहुत उनको अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। और वो सबके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। इवन के जानवर, गुलाम, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। ठीक है। इसके अलावा उनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। उनके मुखालिफ थे जो, वो भी उनको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। ठीक है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी रहम फरमाते थे। अ, एक दफा एक सहाबी ने वो चिड़िया के बच्चे उठा लिए। आपने ये वाकया सुना होगा। तो आप सल्लल्लाहु वो चिड़िया आपके सर पर मुंडलाने लगी, मीन के चक्कर लगाने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि उस चिड़िया के बच्चे वापस उसी जगह पे रख दे। ठीक है। इसके अलावा आप वसल्लम ने यतीमों और गरीबों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यतीम की कफालत करेगा, कफालत का मीनिंग होता है परवरिश, जो यतीम की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह एक शहादत और उसकी साथ दरमियानी उंगली जो साथ होती हैं इकट्ठी, इस तरह ये दोनों उंगलियां जिस तरह इकट्ठी होती हैं इसी तरह वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आपने इतनी फजीलत दी है यतीम की कफालत करने वाले को। इसके अलावा जब मुशरिकीन मक्का ने आप वसल्लम पर मुजालिम ढाए तो आप वसल्लम ने उनसे बदला ना लिया बल्कि उनको माफ कर दिया और अपने चचा हजरत हमजा को शहीद करने वाले को भी माफ फरमा दिया। तो इस तरह हमें आप वसल्लम की जिंदगी से दरगुजर की भी बहुत ज्यादा मिसालें मिलती हैं। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर अमल करें ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। ठीक है बेटा। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली था जो बच्चे एब्सेंट थे, जिन्होंने ये चैप्टर अभी रीड नहीं किया था। वैसे मैंने ये क्लासेस में रीड करवा के इसको एक्सप्लेन भी करती है। ठीक है। आज हमारा जो है हम लोग आज अभी करेंगे एक्सरसाइज इस पे। एक्सरसाइज देखिए आप लोग अपनी। सबसे पहले एमसीक्यूज है। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है। आपने एमसीक्यूज अभी जब चैप्टर रीड किए थे तो आप लोगों के साथ साथ इसके आंसर भी पता चलते जाएंगे। सादिक का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, सादिक का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन है ईमानदार, नेक, बाइखलाक, सच्चा। तो इसका सादिक का मतलब होता है सच्चा। आपका मैंने टिक किया हुआ है। आप लोग काइंडली अपनी बुक पे इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। सेकंड है हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक गुलाम हमारे हैं। अब ऑप्शन है हमारे पास खिदमतगार, साथी, मददगार, दोस्त। तो इसका जो आंसर है वो है खिदमतगार। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया मौसमी फल सबसे पहले अता फरमाते। ऑप्शन हमारे पास है बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को या नमाजियों को। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हमारा है बच्चों को। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू जो है वो है आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब इंसान डैश हैं। ऑप्शन हमारे पास है कमतर, बदतर, बराबर या आला तरीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बराबर। ठीक है। ये आपके फोर एमसीक्यूज हैं। इसे आपने अपनी वर्कबुक पे भी करना है। डन। अच्छा, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वतन में से मुनासिब लफ्ज चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। मुनासिब अल्फाज लगाकर हमने खाली जगह पुर करनी है। खाली जगह का फर्स्ट है ब्लैंक्स।
और हमने आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए डैश बनाकर भेजा है। तो इसमें आएगा आंसर रहमत। ठीक है। सेकंड है, काफिरों की अमानतें भी आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डैश रहती थीं। तो इसका आंसर है महफूज। ठीक है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतें, यहाँ तक कि आप कुफार की अमानतें भी अपने दिलो जान से ज्यादा महफूज रखते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों के साथ बेहद डैश था। तो इसका आंसर है लगाओ। लगाओ का मतलब होता है प्यार मोहब्बत। ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ भी डैश से पेश आते। तो किससे पेश आते थे? हुस्ने सलूक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सॉरी ब्लैंक है हमारे पास, आप खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश पर भी रहम फरमाते। तो इसका आंसर क्या है? जानवरों पर भी रहम फरमाते। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आते थे, बच्चों के साथ शफकत से पेश आते थे, और जानवरों पर रहम फरमाते थे। ठीक है बेटा। आगे हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में भी करेंगे, हम पहले बुक की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। ये हमारा पेज है। पेज नंबर हमारा जो है वो है 20। उस पे हमारे पास ये है क्वेश्चन, दर्ज झैल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। ये आपके पास अल्फाज दिए हुए हैं ये वाले। ठीक है। आपने इनको अलिफ बाई की तरतीब से लिखना है। अब अलिफ बाई तरतीब आपको बेटा पता होगा कि हम जो अली पे ते टे से पढ़ते हैं, ये पूरी अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितनी इसके अल्फाबेट है, इनको अरेंज से उनके वर्ड जो है उनको हमने लिखना है अरेंज करके। जैसे हमारे पास सबसे पहले अलिफ बे में क्या आता है? अलिफ। तो अलिफ से पहले हमने देखना है कि इसमें अलिफ है, तो हमने अलिफ से वर्ड्स उसमें से तलाश करके फर्स्ट कॉलम में जो है वो अखूबत, अखूबत लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड वर्ड जो है वो भी अलिफ से है, तो सेकंड कॉलम में हम अलिफ से ईमान लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हमने वो देखना है कि इसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है सीक्वेंस में जो आ रहा है। देखिए बे नहीं है, पे है। पे से पेशवा। ठीक है, पेशवा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ते नहीं है, टे नहीं है, से भी नहीं है, जीम भी नहीं है, चे भी नहीं है, हे है। ठीक है। तो हे से वर्ड क्या है? हाजित। तो फोर्थ कॉलम में हमारे पास हाजित आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हे के बाद हे है, हे का फिफ्थ वाले कॉलम में खादिम। ठीक है, खादिम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सिक्स है। सिक्स में क्या आएगा? के है दाल। दाल से वर्ड हमारे पास है दूसरे। ये फर्स्ट वाला दूसरे लिख लेंगे हम सिक्स कॉलम में। इसके बाद हमारे पास सेवंथ में आ जाएगा सुल्तान, सीन से। क्योंकि दाल के बाद हमारे पास कोई और वर्ड नहीं है, जैसे दाल डाल जार रे आ रहा है जे से, तो ये वर्ड हमारे पास नहीं है। तो सीन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके सेवन्थ कॉलम में हमारे पास सुल्तान आ जाएगा। ठीक है। एट्थ में हमारे पास शाह आ जाएगा। सीन के बाद शीन आता है। इसके बाद हमारे पास नाइन वाले कॉलम में कुनैन आ जाएगा। टेन वाले कॉलम में गदा आ जाएगा। इलेवन वाले कॉलम पे घटा आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट पे हमारा मीम आ रहा है, तो मीम हमारा 12 पे आएगा, मुस्तफा। ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस में इसी तरह जैसे मैं आपको शो हो रही है ये स्क्रीन, इसी तरह आपने इसको सीक्वेंस में बेटा काम करना है। नीट राइटिंग में काम कीजिएगा। ठीक है। आराम से सीक्वेंस में लेके चलिएगा, प्यारा प्यारा करके लिखिएगा, खुश खत करके लिखिएगा, राइटिंग अच्छी कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए हुए जुमलों में से मुनासिब जगह पर वक्फा की अलामत लगाकर जुमले दोबारा लिखें।
ठीक है। अब देखिए हमने इसमें कोमा कहाँ कहाँ लगाना है, हमारे पास वक्फा का साइन कहाँ आना चाहिए। फर्स्ट में जो है जुर्रत और हिम्मत के बाद कोमा लिखा हुआ है, जद्दोजहद के बाद और लिखा हुआ है, अदल इंसाफ के बाद कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे वक्फा का साइन आएगा। ठीक है। आपने इसको पॉइंटेड से लिखना है, यहाँ पे पॉइंटेड से साइन दीजिएगा ताकि ये प्रोमिनेंट हो और नजर शो हो अच्छे से। ठीक है। अदल इंसाफ के बाद ये वक्फा का साइन आएगा और लास्ट में हमारा खत्मा ऑलरेडी लिखा है। इसी तरह हमारे पास से सेकंड जो है वो है, जो जुल्म करता है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम वक्फा का साइन देंगे, ये कोमा का। ठीक है। इसे भी पॉइंटर से आपने करना है, उसे बहरहाल आपने की सजा भुगतनी पड़ती है। लास्ट में खतमान लिखा वो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ खतमान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने वक्फा लगाना है जहां जहां हमें जरूरत उसकी पेश आ रही है। इसके बाद थर्ड जो है हमारा वो है, सच का बोल बाला होता है। ये भी आपका जुमला जो है आधा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम वक्फा का साइन लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सेंटेंस वो है आगे। लास्ट जो है वो है गुलाब। गुलाब के बाद ऑलरेडी लिखा हुआ है, वक्फा का साइन दिया हुआ है। मोतिया के बाद भी दिया हुआ है, रात की रानी के बाद भी है, दिन का राजा इसके बाद साइन नहीं है वक्फा का। तो इसके बाद हम वक्फा का साइन लगाएंगे। ठीक है। वक्फा का साइन पॉइंटर से लगाइएगा, बाग में अपनी बहार दिखा रहे थे। ठीक है। ये हो गया हमारा। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अब इसमें जो सही आंसर है, इसमें जो फर्स्ट वाला है, जो इसमें फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला देखें। जब किसी, अच्छा फर्स्ट वाला इसमें मिसिंग है बेटा, आप फर्स्ट वाले का आंसर लिख सकती हैं। अब भारत में सबसे कम वक्फे के लिए अलामत लगाते हैं, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास सत्ता, वक्फा, खत्मा, वावैन। तो इसके आंसर आएगा सत्ता। ठीक है। सत्ता आएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का, अलिफ। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पे जा रहे हैं। सेकंड है, जब किसी कहने वाले की बात हूबहू बहू उसी के अल्फाज में लिखें तो वहां अलामत आती है। मतलब अगर कोई जो कहने वाला है उसकी बात मिलती जुलती हो तो वहां हम किस चीज का साइन लगाते हैं, वाव वैन। ठीक है। टिक किया हुआ है वाव वैन को, आपने भी वाव वैन का आंसर पे टिक करना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, किसी को पुकारने के मौके पर अलामत लगाते हैं। ऑप्शन हमारे पास है निदाइया, सख्ता, वक्फा और खतमा। ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास है। तो जब हमने किसी को बुलाना होता है तो उसके लिए हम निदाइया का साइन लगाते हैं लास्ट में। ठीक है। तो यहाँ निदाइया आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जुमले में भरपूर ठहराव हो तो अलामत लगाते हैं। जब हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जुमला मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद हम किस चीज का साइन लगाते हैं, चलें देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है सत्ता, खत्मा, वक्फा और लास्ट वाला है वावैन। ठीक है। ये चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है खत्मा। ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। फर्स्ट का है सत्ता, सेकंड का है वावैन, थर्ड का है नदाया और फोर्थ का है खत्मा। ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज हमारी हो गई है बेटा। ठीक है। अच्छा अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो आपके इसके क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि मैंने आपको हम के क्वेश्चन आंसर करवाए थे कॉपी पे, उसी पैटर्न के मुताबिक आपने इस चैप्टर को भी करना है। सबसे पहले आपने डेट वगैरह पुट करनी है ब्लू पॉइंटर के साथ। ब्लू से अपना डेट वगैरह पुट करेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे और उसके वन लाइन लीव करके आप पॉइंटर से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेडिंग देंगे पॉइंटर के साथ। ठीक है। वन लाइन लीव करेंगे, फिर सवाल नंबर 1 की हेडिंग देंगे विद पॉइंटर। उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, आपने इसी को फॉलो करना है, इसी पैटर्न को।
ठीक है। आप क्वेश्चन पॉइंटर के साथ लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इसका आएगा, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया। इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ठीक है। लास्ट में आंसर के बाद खत्मा जरूर लगाइएगा और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है आपने। आप इसको पॉइंटर से भी लिख सकते हैं, पॉइंटर से लिखिएगा लेकिन नीट राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन। सेकंड क्वेश्चन, फिर आपने लाइन लीव करनी है। लाइन लीव करके सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। सवाल पॉइंटर से लिखेंगे आप। उसके बाद जवाब की हेडिंग देंगे। आपने खाली जवाब लिखना है, जवाब नंबर 1 नहीं लिखना आपने, या जवाब नंबर 2 नहीं लिखना आपने। ठीक है। पैटर्न मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, आपने इसी को फॉलो करना है। सिर्फ आपकी लाइन लीव करनी है आपने एक आंसर के बाद। ठीक है। क्वेश्चन आपने पॉइंटर से राइट करना है। नीट राइटिंग में बेटा काम कीजिएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर हमद वाला करवाया था। आपने बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने बहुत नीट और अच्छा लिखा था। मैंने उन्हें स्टार्ट भी दिया था, उन्हें अप्रिशिएट भी किया था। तो जिन बच्चों को नहीं स्टार मिला था वो भी काइंडली थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, नीट लिखिएगा ताकि उन्हें भी स्टार मिले। ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा और कोई नहीं देखा। ये आंसर नंबर 2 आ जाएगा। खत्मा जरूर लगाइएगा इसके बाद भी। लाइन लीव करके आपने क्वेश्चन नंबर 3 राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गुलामों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। क्वेश्चन पॉइंटर के साथ राइट करना है। क्वेश्चन के आगे लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जवाब, जवाब के बाद आंसर आप लिखेंगे। गुलामों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इतना आप पेंसिल से लिखेंगे। ये भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। इसको भी आप अगर इसके सिर्फ आपने पेंसिल से लिखना है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो आप पॉइंटर कर सकते हैं। ठीक है। आंसर है, वो तुम्हारे भाई और खिदमत गुजार हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत किया है। तो जिसका भाई उसके मातहत हो वो उसे उसी खाने में से खिलाए जो वो खुद खाता है, और वही लिबास पहनाए जो खुद पहनता है। और इनके जिम्मे ऐसा काम ना लगाओ जो इनके बस से बाहर हो, और अगर तुम इनके जिम्मे लगाओ तो इस पर इनकी मदद करो। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। फिर आपने लाइन लीव करनी है। लाइन लीव करके आपने सवाल नंबर 4 की हेडिंग देनी है विद पॉइंटर। क्वेश्चन आपने, सवाल जो है वो आपने पॉइंटर के साथ राइट करना है। क्वेश्चन राइट करने के बाद आपका जवाब आ जाएगा। जवाब में क्वेश्चन है हमारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ कैसा बर्ताव था। तो आंसर आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर रहम फरमाते थे। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आपने इसे पेंसिल से ही लिखना है, इसको पॉइंटर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लाइन लीव कीजिएगा। लाइन लीव करके सवाल नंबर 5 की हेडिंग दें विद पॉइंटर। इसके बाद हम क्वेश्चन राइट करेंगे, हम दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाब और कामरान हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा विद पॉइंटर। उसके नीचे आपने पॉइंटर के साथ जवाब की हेडिंग देनी है। आंसर है आपका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वाए हुस्ना पर पूरी तरह अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो सकते हैं। ये आंसर नंबर 5। ठीक है। आपने ये 5 आंसर लिखने हैं, जैसे हमने हम का काम किया था इसी तरह ये 5 आंसर लिखने के बाद उसके नीचे आपने जुमले बनाए की हेडिंग देनी है विद पॉइंटर। ठीक है। यहाँ अल्फाज मैंने मेंशन किए हुए हैं, जुमले आपने खुद से बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है हुस्ने सलूक। हुस्ने सलूक का मीनिंग होता है अच्छे तरीके से, अच्छा सलूक करना, अच्छे तरीके से पेश आना, शफकत, मेहरबानी।
ठीक है। कफालत का मतलब होता है परवरिश, लगाओ, प्यार, मोहब्बत, रहम, रहम का रहम करना, मेहरबान होना। महफूज का मतलब होता है सेव करना, महफूज रखना, किसी की चीज को संभाल कर रखना। ठीक है। ये आपके 6 वर्ड हैं जुमलों के। तो आपने जब आपके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके नीचे से ही आपने स्पेस, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उसके नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लाइंस है, तो फिर वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। जुमले बनाए की हेडिंग दीजिएगा। वर्ड आपने पॉइंटर से लिखना है। वर्ड लिखने के बाद नीचे वाली लाइन पे आपका जुमला आएगा, जो भी आपने जुमला बनाना है। तो अच्छे से जुमले बनाइएगा। जुमला बना के फिर आपने लाइन लीव करनी है, लाइन लीव करके फिर आप नेक्स्ट वर्ड लिखोगे, शफकत। तो उसका जुमला बनाना है नीचे वाली लाइन पे। इसी तरह आपके सारे जुमले सीक्वेंस में आ जाएंगे। ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही काम है। ये आपने अपनी उर्दू की कॉपी पे नीट राइटिंग पे नीट राइटिंग में काम करना है आपने। टाइटल पेज मैंने आपको पहले ही कहा हुआ था कि आपने टाइटल पेज अपना रेडी करना है। रहमत दो आलम का मैंने मस्जिद नबवी कहा था कि आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आप अपना टाइटल पेज रेडी कीजिएगा। टाइटल पेज रेडी करके उसके बाद फिर आप ये अपना ये वाला होमवर्क कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर और सेंटेंसेस, ये आपने नीट राइटिंग में काम करना है बेटा। मैंने आपको ज्यादा काम नहीं दिया। इतना काम हम लोग क्लास में भी आराम से कर लेते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। तो ठीक है। ये आपका ये काम आ जाएगा। आपने उर्दू एक ही कॉपी पे करना है बेटा, इसे उर्दू बी की कॉपी पे नहीं करना।